मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज़्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। बेवफा सनम से जुड़ी एक और खबर फिर से सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जहां महाराजपुर इलाके में एक युवक अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोपी की शादी को महज सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। ये लव मैरिज थी। इस वारदात की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इनकी शादी के सिर्फ महज 4 महीने ही हुए थे। श्वेता सिंह और सचिन सिंह की शादी 4 महीने पहले कोर्ट मैरिज से की गई थी, जो कि लव मैरिज थी। दोनों फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और लंबे समय से इन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के शुरुआती दिन तो ये लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप में तनाव शुरू हो गया और वही शादी के बाद सचिन की जिंदगी ही बदल गई। शादी के बाद सचिन और श्वेता कुछ समय गुजरात में रहे और फिर लौटकर दोनों कानपुर आए और महाराजपुर के किराए का कमरा लेकर वहां पर रहने लगे। सचिन ऑटो का रिक्शा चलाकर खर्चा चलाता था। वे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रहते थे, जहां कई छात्र किराए पर ही रहते हैं। यही मोहल्ला आगे चलकर उनका विवाद की बड़ी वजह बनने वाला था, इस बात की किसी को भनक नहीं थी। पूछताछ में सचिन की पत्नी के चरित्र पर शक होने की बात कही गई है। उसका आरोप था कि उसके बाहर रहने पर श्वेता अन्य युवकों से मेल जोल बढ़ाती है, यानी कि मेरे जाने के बाद वो और भी अन्य युवकों से मिलती है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। श्वेता आरोप से इनकार करती थी, लेकिन सचिन का शक बढ़ता ही गया। एक रात शुक्रवार की रात सचिन काम से जल्दी घर लौट आया। खिड़की से झांकने पर उसने श्वेता की 2 इंजीनियरिंग छात्रों के साथ पलंग पर देखा। दरअसल जब शुक्रवार की रात वो लौटा तो उसकी नजर अचानक से खिड़की पर चली गई, जिसके बाद श्वेता का काला चिट्ठा सामने आ गया। यह देखकर वह आपा खो बैठा और गुस्से के मारे उसने दरवाजा तोड़ दिया। कमरे में अंदर जोरदार लड़ाई झगड़े होने लग गए। शोर शराबा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों को भी पता चलने लग गया और यहीं से मारपीट करते करते यह मामला आखिर पुलिस तक पहुंच गया। सचिन का आरोप है कि विवाद के दौरान श्वेता ने युवकों की इसकी पिटाई करवाई, जिसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाना ले जाया गया। वहां काफी देर तक पूछताछ हुई और बाद में आपसी समझौता की बात कहकर सचिन और श्वेता को छोड़ दिया गया। इसके बाद दोनों अपने घर लौट आए। अब घर लौटने के बाद इन दोनों में फिर से बहस और विवाद शुरू हो जाता है। सचिन के मुताबिक श्वेता ने पकड़े गए युवकों को छुड़वाने में मदद का दबाव बनाया, जिससे फिर झगड़ा शुरू हो गया। कहा सुनी हाथापाई में बदल गई और गुस्से में सचिन ने श्वेता का गला ही दबा दिया। कुछ ही देर में श्वेता की मौत हो गई, जिससे घबराया हुआ सचिन मानसिक दबाव में आ गया। वहीं सचिन हत्या के बाद भागने के बजाय खुद को पुलिस के सामने सौंप देता है, जिसके बाद वो सीधे थाने पहुंचा और अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल करके अपना जुर्म कबूल किया। उसकी बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। तुरंत एक टीम को उसके बताए पते पर भेजा गया, जिसके बाद जांच में ये साबित हुआ कि श्वेता की हत्या सचिन ने की है। ऐसे मामलों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए न्यूज़ केएम के साथ अनकही अनसुलझी इस तरह की घटनाओं को सुनने के लिए और सोशल अवेयरनेस को जानने के लिए। ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल, चाहे ज्यादा हुए मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा कर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही हूँ उसका, मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही